साझा करने के लिए। तो एक तरीके से जो खींचतान की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। दूसरी तरफ खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई है। परेड मैदान से महिलाओं की पदयात्रा निकाली गई, लेकिन खास बात क्या थी इस पदयात्रा में? ये पदयात्रा विरोधी पक्ष यानी कि विपक्ष नहीं निकाल रहा था, बल्कि सत्ता पक्ष निकाल रहा था। पदयात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल लगातार जारी है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी महिला विरोधी है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, और दोनों तरफ से लगातार वार पलटवार का ये सिलसिला जारी है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मदन सिंह ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मदन, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बीते 2 से 3 दिनों की अगर हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस ने अभी रिसेंटली एक प्रदर्शन किया जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह सभी लगभग मौजूद थे, वहां पर गणेश गोंदियाल भी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। उन्होंने कहा बीजेपी 33% आरक्षण कम से कम उत्तराखंड विधानसभा में त्वरित प्रभाव से इंप्लीमेंट करे। आज परेड ग्राउंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो रैली कर रहे थे, सभा कर रहे थे, और सभा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों तक राज किया देश में, और 60 सालों में कभी भी उन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन, उनके विकास के बारे में नहीं सोचा, और आज जब हम सोच रहे हैं तो वो अड़ंगा डाल रहे हैं। कुल मिलाकर के दोनों ही दावा कर रहे हैं एक दूसरे के महिला विरोधी होने का, और दोनों ही दावा कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि वो महिला विरोधी भी हैं और खुद को कह रहे हैं कि हम सपोर्टर हैं। निश्चित पर पूजा, देखिए जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है विगत 2-3 दिनों में, वो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड की राजनीति को भी सीधे तौर पर दर्शा रहा है, और जिस तरीके से अगले साल चुनाव है तो उसकी भी कहीं ना कहीं वानगी इसमें दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि जब ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास नहीं हुआ संसद में, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू हो गई है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से कल विरोध प्रदर्शन किया विधानसभा के आगे और तमाम इल्जाम जो है भाजपा पर लगाए, उसके एवज में आज भाजपा ने जो ये महिला पदयात्रा निकाली है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पे ये भारी पड़ती हुई सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी इल्जाम लगाए उसका सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने आज जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि खिसियानी मिली खंबा नोचने वाली स्थिति कांग्रेस की आ गई है, क्योंकि इन्होंने खुद विरोध किया है और अब कहीं ना कहीं राज्य में आके फिर 33% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन हो गई है, और ये जो इन्होंने विरोध किया ये कहीं ना कहीं इनके लिए उल्टा पड़ा है। और जिस तरीके की आज पद यात्रा देखी गई है राजधानी देहरादून में, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था, उसके लिए अब कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेव करना चाह रही है, बचाने की कोशिश करना चाह रही है। और जब उत्तराखंड में अब 1 दिवसीय विधानसभा सत्र भी आहूत कर दिया गया है, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर तिलमिलाट देखने को मिली है। और जो कल उन्होंने दिखाई, हालांकि चंद लोग वहां पर थे, कांग्रेस के उत्तराखंड के बड़े नेता हालांकि वहां पर सभी मौजूद थे, लेकिन जो भीड़ आज भाजपा ने जुटाई है और जो रैली निकाली है वो निश्चित तौर पर देखने लायक है। और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं यहाँ से निश्चित रूप पर डर देखने को मिलेगा, क्योंकि हजारों की संख्या में महिलाओं ने आज प्रदर्शन किया, और ये प्रदर्शन निरंतर अभी जारी रहेगा। ये ब्लॉक लेवल तक ये प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके की जानकारी भाजपा के नेताओं द्वारा दी गई है कि ब्लॉक पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, वहां पर भी सीधे तौर पर ये प्रदर्शन अभी जारी रहेंगे। तो देखने वाली बात मदन, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि देखिए अगर हम सदन में पेश किए गए इस बिल की बात कर लें, उसके बहुत सारे क्लॉजेस हैं, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या आपने इन दोनों ही विरोध प्रदर्शनों में शामिल महिलाओं से बात करी है? उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या कह रहा है? प्लस जो जनता है, जनता में जो आधी आबादी मौजूद है जो ना बीजेपी से आती है, जो ना कि कांग्रेस से आती है, उनका इन प्रदर्शनों को लेकर के क्या स्टैंड है?
आप पूजा देखिए, अगर हम सीधे तौर पर एक आम जनमानस की बात करें तो एक ये भी अफवाह इसको कहा जा सकता है कि ये भी फैलाई गई थी कि जो भाजपा ये बिल लाने जा रही है, ये लाएगी नहीं, केवल एक दिखावा है। जो कि आम जनमानस भी ये सोच रहा था कि अभी दिखावा है। लेकिन जब बिल संसद के अंदर पास नहीं हुआ, उसके बाद जिस तरीके से अब भाजपा ये रैलियां कर रही है और इस बिल को एक बार पुनः जो है विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, केंद्र से सीधे तौर पर ये गुहार भी है कि एक बार इसके लिए विशेष सत्र आउट किया जाए और इस बिल को एक बार फिर से पास करवाने की कोशिश की जाए। तो उससे कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब जनता में ये विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं ये बिल पास होगा। और जनता भी ये उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं वो उसको करते हैं। तो एक उम्मीद जो है जनता के अंदर बनी थी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को भी ये 35% आरक्षण का लाभ मिल ठीक है। सकता है। मदन अब जहन में एक और सवाल आता है, क्या जनता के बीच में वो क्लॉजेस जा पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक बिल नहीं था, इस संशोधन में 3 बिल अटैच्ड थे, गवर्नमेंट 3 बिल एक बिल की आड़ में पास करवाना चाह रही थी, ये तमाम बातें क्या वो समझ पा रहे हैं? निश्चित तौर पर पूजा देखिए, जो जनता है, आम जनता ये तमाम बातें नहीं जानती है कि आखिर इसके पीछे की जो तमाम गुत्थियां है या तमाम जो मतलब है वो पूरी तरीके से नहीं समझ पा रही है जनता को एक सीधा सा सवाल समझ में आता है कि महिलाओं को एक मौका मिल रहा था और उस मौके से कहीं ना कहीं चूक गए हैं और वो सीधा सीधा विरोध अब जो है विपक्ष के ऊपर थोपा जा रहा है। इस तरीके की जो प्रतिक्रिया आम जनमानस की आ रही है। लेकिन जो परिसीमन की बात है, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी मदन, कि एग्जैक्टली जो क्लॉजेज हैं, क्या वो एग्जैक्टली क्लॉजेज जनता तक पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि यही सियासत की कह सकते हैं कि खूबी है या खामी है, वो जनता तक रियल पिक्चर नहीं पहुंचने देती है। बहुत शुक्रिया मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबर नोएडा